दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को विनियमित कर्मचारियों को नियमित और ठेका पद्धति से निकाले गए श्रमिकों को बहाल करने की मांग और अल्टीमेटम देने के बावजूद नगरपालिका प्रबंधन अध्यक्ष और सीएमओ द्वारा अनदेखी किए जाने से नाराज नगरपालिका कर्मियों ने 25 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है, जिसका नगरपालिका में कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष ने समर्थन किया है। तो सीएमओ ने बिना किसी मांग के हड़ताली कर्मचारियों के समर्थन में काम बंद कर हड़ताल पर जाने वाले नियमित कर्मचारियों पर सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी है। चूंकि मुख्यालय में नगरपालिका अध्यक्ष के नहीं होने से विधायक प्रतिनिधि सुरजीत सिंह ठाकुर ने हड़ताली कर्मचारियों से चर्चा की, लेकिन हड़ताली कर्मचारी मानने को तैयार नहीं है। 25 अगस्त से भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में नगरपालिका प्रबंधन की अनदेखी से नाराज नगरपालिका कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे नगरपालिका के सभी विभागों में शुक्रवार को कार्यालयीन समय पर सन्नाटा पसरा रहा और सफाई व्यवस्था से लेकर सभी सुविधाओं पर ब्रेक लग गया। नगरपालिका कर्मियों की मांगों को लेकर नगरपालिका प्रबंधन की निष्क्रियता का पता इसी बात से चलता है कि पिछले कुछ दिनों से नगरपालिका कर्मी लगातार 25 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर रहे थे, लेकिन प्रबंधन ने इस मामले में कर्मियों से चर्चा करना भी मुनासिब नहीं समझा। यही कारण है कि नगरपालिका के ठेका श्रमिक, दैनिक वेतनभोगी, विनियमित और नियमित कर्मचारियों ने काम बंद कर 25 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। 25 अगस्त शुक्रवार की सुबह से ही नगरपालिका कर्मी नगरपालिका के सामने एकत्रित होकर मांगों के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। महिला कर्मी सोनू ठाकुर और कविता मलिक ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को विनियमित कर्मियों को नियमित, ठेका श्रमिकों को बहाल करने और समय पर वेतन के भुगतान की प्रमुख मांगों को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कर्मियों को ठोस जवाब नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि नगरपालिका कर्मियों से हमेशा से ही नगरपालिका का व्यवहार और आचरण सौतेला रहा है, फिर वो समय पर वेतन के भुगतान की बात हो या सालों से काम कर रहे नगरपालिका कर्मियों का नियमित करने का मामला हो। हर बार प्रबंधन केवल और केवल आश्वासन ही देता है। नगरपालिका में न तो अध्यक्ष और न ही सीएमओ नगरपालिका कर्मियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हैं, जिसके कारण मजबूरीवश उन्हें आंदोलन करना पड़ रहा है। कब तक चलेगी आप लोग? ये तो हमारी अच्छा, ये बताइए, अभी सीएमओ साहब वगैरह भी आए थे, आप लोगों से बात हुई क्या उनसे? हाँ, बोल रहे थे, बात तो हुई है कि उन्होंने मतलब आदेश नहीं है बोल रहे हैं हमारे पास कुछ। तो आदेश तो किसी भी उसका नहीं होता ना। कोई भी अगर विभाग है, जब वो हड़ताल करता है, आदेश नहीं होता, वो अपने हक के लिए लड़ता है, उसका संघर्ष करता है, उसके बाद ही उसको आदेश मिलते हैं, ऊपर से कुछ होता है। ये हमारा तो सपोर्ट कर नहीं सकते, बस जब देखो बोले है ही नहीं, आदेश नहीं है। अच्छा, कितने सालों से विनियमित नहीं हो पाए हैं आप लोग? हमें तो 11 साल हो चुके हैं। तो 11 सालों से विनियमित नहीं हो पाए? 7,300 में 500 में चल रहे थे। 7,000 में होता क्या है? आज इतनी महंगाई है, हर चीज़ है। और हम लोग जैसे 4 दिन नहीं आए तो 5 दिन नहीं आए, सीधे पेमेंट रोक दी जाती है। हमारे इधर भी काफ़ी लोग हैं, तो फिर ये क्या है? नो पेमेंट नो वर्क है। दैनिक वेतनभोगी मतलब आएंगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अच्छा, जिस तरीके से संस्था बात करती थी कि जैसे जो डेली वेजेस में है उनको विनियमित किया जाएगा, विनियमित को नियमित किया जाएगा, ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है अभी तक? कई बार ये होते रहता है, अंदर बुला लेते हैं। नहीं, कोई हुआ है कि नहीं हुआ? कोई कुछ इदारे में आया कि नहीं आया अभी तक? अभी तो फिलहाल अभी नहीं हुआ, जो पहले हुए थे उसके बाद से भी। कितने साल पहले हुए थे? अभी कितने साल हो गए तुम लोगों को? 6 साल पहले हुए थे। उसके बाद वहाँ अभी तक नहीं। ये क्या हर साल आदेश होते रहते हैं कैसे? हाँ, ऐसे तो नियम है कि आदेश होते रहते हैं, लेकिन ये आदेशों का पालन यहाँ पे तो नहीं होता। यहाँ तो भाई हम भी अभी बोल रहे हैं तो हमको ये भी डर है, कल को हमको बोलते हैं कि तुम तो सामने आ गए तो बंद कर दे ये वो। क्या नाम आपका? दूसरी ओर भारतीय मजदूर संघ विभाग प्रमुख राजेश वर्मा ने कहा कि बालाघाट नगरपालिका के कर्मचारी 25 अगस्त से हड़ताल पर चले गए हैं और कल 26 अगस्त से लांजी, बैहर और कटंगी नगर परिषद और वारासिवनी नगरपालिका के कर्मी भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। इस पूरे मामले में नेता प्रतिपक्ष कारू लिल्हारे ने हड़ताली कर्मचारियों का समर्थन करते हुए कहा कि उनकी मांगे जायज है। चिंतनीय यह है कि नगरपालिका अध्यक्ष जिले से बाहर हैं, जिन्हें तत्काल इनसे चर्चा कर इसका हल निकालना चाहिए। जो शासन स्तर की मांगे हैं, उनकी सरकार, उनके विधायक और मंत्री हैं, उनसे इसका हल निकलवाना था और परिषद से संबंधित समस्या है उसका पक्ष विपक्ष के पार्षद बैठकर हल निकालते। कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से नगर की सफाई व्यवस्था सहित नगरपालिका के विभागों के कार्य बंद हो गए हैं। यह आश्चर्य की बात है कि 1 साल की अवधि में 3 बार कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, जबकि कर्मचारियों ने कई बार बातचीत की, लेकिन लगता है कि नगरपालिका अध्यक्ष कर्मचारियों से चर्चा की केवल औपचारिकता निभा रही हैं। यदि उनमें सही में कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने का संकल्प होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। कर्मचारियों ने किए हैं, उनकी कुछ तो जायज मांगे होगी,
और मांगे उनकी जायज़ ही है। मेरा कहने का मतलब है कि उनके हड़ताल पर जाने से नगर की सफाई व्यवस्था मतलब नगर के हर मूलभूत के कामों पर फ़र्क पड़ रहा है। माननीय अध्यक्ष जी शायद शहर में नहीं है, नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा इतनी बड़ी संख्या में हड़ताल की जा रही तो उनको बालाघाट नगर में होना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, क्योंकि काम तो वो करते हैं, वाहवाही हमारे को मिलती है, उनकी समस्या भी हमारे को सुनना पड़ेगा। यदि जायज़ समस्या है हमारे नगर निकाय से संबंधित तो तत्काल उसको सुलझाना चाहिए। शासन स्तर की है तो अपने को प्रस्ताव भेजना चाहिए, अनुमोदन भेजना चाहिए, या फिर अगर अपन नहीं कर पा रहे हैं तो उनसे बात करने पर समस्या का समाधान होगा। अध्यक्ष जी बाहर है, कर्मचारी बैठ गए, कुल मिला के नगर की जनता को आज सफाई व्यवस्था नहीं मिल रही, कचरा नहीं उठ रहा है, शायद मैंने सुना कि पानी व्यवस्था भी बाधित होने वाली है। बड़ी अति आवश्यक सेवा है पानी की, यदि पानी इन्होंने बंद कर दिया तो हमारे नगर के 17,000 कनेक्शनधारी क्या करेंगे। तो माननीय अध्यक्ष जी को तत्काल इस पर संज्ञान लेना चाहिए और बालाघाट आकर के उन कर्मचारियों से बात करना चाहिए। यदि कोई समस्या है और उसका हम समाधान निकाल सकते हैं तो तत्काल समस्या का समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि कर्मचारी भी हमारे ही है और हमारे को उनकी समस्या का निराकरण के लिए कदम उठाना चाहिए। इस मामले में सीएमओ निशांत श्रीवास्तव ने कहा कि आज सभी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों की मांगे शासन स्तर की हैं, जैसा शासन का आदेश होगा वैसा पालन किया जाएगा। कर्मचारियों की हड़ताल को देखते हुए सफाई के लिए 7 दिनों तक संविदा कर्मचारियों को बुलाया जा रहा है और 26 अगस्त से कर्मचारी और वार्ड पार्षद सफाई का जिम्मा देखेंगे। बिना मांगों के हड़ताली कर्मचारियों के समर्थन में जाने वाले नियमित कर्मचारियों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। नगर पालिका के अंतर्गत स्वास्थ्य शाखा, राजस्व शाखा और भी अन्य शाखाओं के जो डेली बेसिस एम्प्लॉय हैं और विनियमित कर्मचारी हैं, उनकी ये डिमांड थी कि हमें जो डेली बेसिस के हैं उनको विनियमित किया जाए और जो विनियमित हैं उनको स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जो भी शासन के लाभ होते हैं वो उनको मिलें। इसके लिए इनकी हड़ताल की जा रही है और सबसे ज़्यादा प्रभाव इसमें स्वास्थ्य शाखा पर है, जिसमें लगभग सभी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हमने समझाइश दी है कि जो शासन के निर्देश आएंगे, आदेश आएंगे, उनके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। जो सर हड़ताल पर उनका कहना है कि वो विगत लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर ध्यान आकर्षित करा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है ध्यान नहीं दिया जा रहा है नगर पालिका प्रबंधन द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? ये नगर पालिका जो डिमांड कर रहे हैं वो नगर पालिका अपने स्तर से नहीं कर सकती है। इसके लिए हमें शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग के निर्देश चाहिए, जो कि अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। पहले 2016 में निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसमें 2018 के आसपास करीब 188 लोगों को विनियमित किया गया था और डिमांड ये काफ़ी टाइम से चल रही है, लेकिन शासन स्तर से जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम कार्रवाई करेंगे। तो आज जो सर काम प्रभावित हो रहा है, बहुत सारे विभागों के काम प्रभावित हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या विकल्प के तौर पर क्या आपके पास में ऑप्शन है? स्वास्थ्य शाखा के अतिरिक्त अन्य शाखाओं की जो हड़ताल है वो सिंबॉलिक है, वो कल से आ जाएंगे काम पर। स्वास्थ्य शाखा के लिए हमने अभी 25 एम्प्लॉय कल से सुबह से आएंगे, संविदा पर 7 दिन के लिए बोला है और ऑनलाइन टेंडर हमारा हो चुका है, जिसका वर्क ऑर्डर हम आज जारी कर देंगे। कल से उनसे भी आवश्यकता अनुसार कर्मचारी लिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त नगर पालिका के पार्षद लोग, कर्मचारी लोग कल से सुबह से 2 घंटे के लिए सफाई पर निकलेंगे, जब तक ये हड़ताल खत्म नहीं होगी। सर आने वाले कुछ दिनों में भी अगर ये हड़ताल जारी रहेगी तो क्या प्रबंधन कोई सख्त कदम उठाएगा, कर्मचारियों के खिलाफ कोई एक्शन लेगा? हम नियमित जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उनकी कोई डिमांड नहीं है, फिर भी वो हड़ताल में गए हैं।